अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मैं सरमास आपके पास शॉर्ट डेफिनेशंस जो हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग की लेके मतलब वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैं ये लेक्चर बनाया है। और स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बहुत ही ख़ास सवाल हैं जो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी ये डेफिनेशन मैंने चूज़ की हैं इंशाल्लाह आई होप सो कि ये आपके पेपर में आ सकती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने सारे चैप्टर में से ये इकट्ठी की हैं, तो लिहाजा आप लोग इनको करते जाएंगे अगर वन बाय वन करके, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप लोगों के पेपर की जितनी भी शॉर्ट डेफिनेशंस आती हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। 52 आप लोगों के पास आ रही है, 51 नहीं है इसमें, 52 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैश बुक कहता है कैश बुक इन विच ऑल द पेमेंट एंड रसीट इज़ रिकॉर्डेड। कैश बुक वो बुक होती है जिसमें सारी आपकी पेमेंट और रसीट रिकॉर्ड होती हैं कैश से रिलेटेड। फिर कहता है काइंड ऑफ कैश बुक कितनी होती है। कैश बुक की 3 काइंड्स होती हैं, 53 में है काइंड्स ऑफ कैश बुक। 3 काइंड्स होती हैं कैश बुक की, एक सिंगल कॉलम कैश बुक है, एक डबल कॉलम कैश बुक है और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के अकाउंट होता है, डबल कॉलम में कैश और बैंक का कॉलम होता है और ट्रिपल कॉलम में आपके पास कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। इसी तरह आप लोगों के पास आ रही है स्टूडेंट कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कहता है बैंक विच रिसीव डिपॉजिट एंड लैंड लोन टू नीडी पीपल एंड आल्सो परफॉर्म सम यूटिलिटी सर्विसेज। ऐसे बैंक जो कि आपके डिपॉजिट जो हैं रिसीव करते हैं और आप लोगों को लैंड करते हैं लोन, कोई लोन वगैरह आप लोगों को नीडी पीपल को देते हैं, नीडी पीपल्स जितने भी होते हैं, और परफॉर्म करते हैं सम यूटिलिटी सर्विसेज। यूटिलिटी सर्विसेज कहते हैं जिनमें कोई बिल वगैरह पे करते हैं, फीसेस पे करते हैं, इसी तरह से कुछ चालान वगैरह, कोई टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेक वगैरह की और डिपॉजिट वगैरह की सर्विस भी ऐसी में आ जाती है। इसके अलावा आप लोगों के पास आता है 55 में चेक। कहता है चेक इज़ अ रिटर्न ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी बाय अ कस्टमर टू हिज बैंक। ये कस्टमर की तरफ से एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो कि वो अपने बैंक को पे करता है और बैंक उसके बिहाफ पे उसको पैसे दे देता है। फिर उसके बाद आता है आप लोगों के पास 56 में ऑनर्ड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑनर्ड का मतलब होता है जब आप लोगों का बिल मेच्योर हो जाता है ड्यू डेट पे। मेच्योर का मतलब है जब पैसे मिल जाते हैं। तो हम लोग इसको सिंपल कहते हैं कि व्हेन बिल अमाउंट इज़ पेड एट द ड्यू डेट। जैसे ड्यू डेट आती है तो बिल की अमाउंट आप लोगों के पास पे हो जाती है। ठीक है, इसी तरह सॉरी, इसी तरह स्टूडेंट आप लोगों के पास आता है डिसऑनर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कि डिसऑनर की अमाउंट, डिसऑनर क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जब बिल के पैसे आप लोग पे नहीं कर पाते तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये डिसऑनर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। फिर उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा है 58 में साइड बिल। साइड बिल कहता है दिस इज़ यूज इन लोकल ट्रेड, द अमाउंट ऑफ बिल इज़ पेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन ऑफ बिल की मतलब उस वक्त आप लोगों के पास कहते हैं दिस इज़ यूज इन लोकल ट्रेड। ये लोकल ट्रेड में यूज़ होता है। द अमाउंट ऑफ बिल इज़ पेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। जैसे बिल आपका प्रेजेंट होता है उस वक्त इसकी अमाउंट आप लोगों के पास पे होती है। 59 में आप लोगों के पास आता है पार्टीज नेम यूज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ होती हैं नॉर्मली, ड्रार है, ड्राई है और पई है। तो उसके बाद 60 में आता है ट्रेड अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। कहता है ट्रेडिंग अकाउंट शोज़ द रिज़ल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड जो भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग आती है, एंड शोज़ ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, और इसके अलावा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को शो करता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है जी, 61 में है। कहता है व्हेन डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज ऑन क्रेडिट बेसिस एंड ड्रा बिल्स। जब भी आप लोग क्रेडिट डीलिंग्स करती हैं कोई भी दो पार्टीज और उसके बाद आपस में बिल ड्रा कर लेती हैं, तो इसे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। 62 में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस विच आर कनेक्टेड विद परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ऐसे एक्सपेंडिचर जो चीज़ों की परचेजेस से और मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। वर्कशीट कहता है अ सिंपल फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर बाय अकाउंट डिपार्टमेंट इंटरनल यूज़। जो भी कोई सिंपल आप लोगों के पास फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं उसे इंटरनल यूज़ के लिए किसी भी कंपनी के अंदर बिजनेस में, तो उसे हम लोग वर्कशीट कहते हैं। तो बेसिकली एक फ़ाइनल अकाउंट का रफ वर्किंग जो होती है ना उसे भी वर्कशीट कहते हैं, रफ फॉर्म में जो बनाया जाता है। 64 में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आता है ज़्यादातर परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट है। ठीक है,
और एक्सपेंडिचर विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और ऐसे खर्चे अखराजात जो आप लोगों को लंबे अरसे का फ़ायदा देते हैं। फिर इसी तरह आप लोगों के पास 65 में आता है, जिसमें आप लोगों के पास कहता है एनी काइंड ऑफ इनकम गिव्स, मतलब इसमें कैपिटल रसीट आता है। तो कैपिटल रसीट क्या होती हैं? कहता है एनी काइंड ऑफ इनकम विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कोई भी इनकम जो आप लोगों को लंबे अरसे का फ़ायदा दे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कोई सेल किया एसेट, तो एसेट सेल करके आपके पास जो पैसे आए हैं, जैसे आपने कोई मोटर वैन सेल की है, प्लांट सेल किया है, मशीनरी सेल की है, फर्नीचर सेल किया है, कोई ट्रक सेल किया है, या कोई बिल्डिंग सेल की है, पेटेंट सेल किए हैं, गुडविल आपने किसी की बिज़नेस की, मतलब जब भी आपने कोई फ़िक्स एसेट सेल की हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास आता है बच्चों, जो कि आप लोगों के पास आता है 66 में कैपिटल प्रॉफिट। कहता है एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट विच गेट्स फ्रॉम सेल ऑफ अ फिक्स एसेट, कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो फिक्स एसेट को सेल करके होता है। जैसे आपने मोटर वैन सेल की, उस पर प्रॉफिट हुआ है, आपने फर्नीचर सेल किया, उस पर प्रॉफिट हुआ है, लैंड या बिल्डिंग आपने सेल की, उस पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों के पास आता है कैपिटल लॉस। कहता है एनी टाइप ऑफ लॉस विच गिव्स ऑन विच गेट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जब भी आप लोग कोई फिक्स एसेट सेल करते हो, उस पर जो लॉस होता है, तो उसको आप लोग क्या कहते हो? कैपिटल लॉस है। ठीक है बच्चों, इसी तरह 68 है आप लोगों के पास, उसमें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कहता है डे टू डे एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, या शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट, ये तो थी आप लोगों के पास आज की 68 डेफिनेशंस। ठीक है, और नेक्स्ट मेरी डेफिनेशंस भी आ जाएंगी जो कि लास्ट होंगी, और वो लास्ट डेफिनेशन का लेक्चर होगा जिसमें आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की आई काम की या इंटर की सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ हर चैप्टर में से। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें आपका पेपर बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।